ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है और इसमें तरह तरह के प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भागचंद जी हमको सच्चे देव के श्रद्धान के प्रति दृढ़ कर रहे हैं। उसमें जिन देव का सेवक हमें बनना है या नहीं, या वास्तव में हम जिन देव के सेवक हैं या नहीं, ये भी बात यहाँ पर भागचंद जी ने लिख। जिसे जिन देव का सेवक बनना हो, सबसे पहले तो जिनेंद्र भगवान का भली भांति श्रद्धान करे, निर्णय करे, दृढ़ निर्णय करे अपने ज्ञान में कि कैसे होते हैं अरहंत देव, अरहंत देव की वीतरागता कैसी, अरहंत देव की सर्वज्ञता कैसी। ये सारी बातें तो आगे भी आएंगी कि निर्णय किस तरह से करना। अभी तो इसका निर्णय करने में भी पता नहीं किस तरह का दिमाग जाता है। निर्णय करने में ऊटपटांग निर्णय कर बैठता है, उनके स्वरूप को ही हर कैसा ग्रहण कर लेता है, तो वो उचित नहीं रहता। देव शब्द का अर्थ अपन ने देखा था, जो पूज्य हो, सराहनीय हो। और पूज्यता और सराहनीयपना किससे आता है? ये पूज्यपना तो वीतरागता और सर्वज्ञता से ही आता है। क्योंकि जीव जो मतलब देव हैं, वो जीव हैं, और जीवों में निंदा होती है अज्ञान और कषाय की वजह से। जीवों के लिए निंदनीय बात है कषाय और अज्ञान। अब जो जीव कषाय के चक्कर में हो, जिनके कषाय पड़ी हो, अज्ञान पड़ा हो, वो जीव कभी भी प्रशंसा के लायक नहीं। और जिन जीवों के कषाय कम हो जाए तो उनकी प्रशंसा होती है, और जो पूरी तरह नाश कर दे हुए कषायों का वीतरागी हो जाए तो वो पूज्य बन जाते, अष्टद्रव्य से पूज्य हो जाते। इसी तरह से ज्ञान भी जिनका कमजोर हो तो वो निंदा पाते हैं, और जिनका ज्ञान पूरा खिल जाता है, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से पूज्य हो जाते हैं। ऐसी बात कल अपन ने देखी थी। आखिरी पंक्ति में थोड़ा सा अपने को ये बाधा आई थी, क्योंकि ये वाक्य थोड़ा इस ढंग से नहीं है जैसा छपा हुआ है। पेज नंबर 17 पर, यानी प्रकाशित प्रतियों में जो पेज नंबर 17 है, उसमें आखिरी पंक्ति देखी थी अपन ने। वहां जिनको परिपूर्ण सत्य ज्ञान वीतरागता प्रकट हुई है, वे तो सर्वोत्कृष्ट पूजने योग्य हैं, और उन्हीं को परम गुरु कहते हैं। तथा जिनको पूर्ण सत्य ज्ञान वीतरागता प्रकट नहीं हुई, ये ऐसा नहीं है वाक्य। ये वाक्य कैसे बनेगा कि जिनके ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ और वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, चाहो तो आप एक साथ लिख सकते हो, जिनको ज्ञान और वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, जिनको ज्ञान और वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, प्रकट नहीं है यहाँ पर, ये वाक्य ही बदलेगा असल में। देखिए इसको इस तरह से बनाया अपन, ये पूर्ण सत्य ज्ञान वीतरागता प्रकट, ये यहाँ तो अपन इसको तो काट दे मैं पूरा, पूर्ण सत्य ज्ञान वीतरागता प्रकट, यहां तक तो पूरा कटेगा। और इसके स्थान पर आ जाएगा, जिनको तो लिखा ही है, ज्ञान और वीतरागता पूर्ण, ये 4 शब्द आ जाएंगे। ज्ञान और वीतरागता पूर्ण, आगे नहीं हुई है वो तो लिखा ही है ना, नहीं हुई है लिखा हुआ ही है। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, वहां जिनको परिपूर्ण सत्य ज्ञान वीतरागता प्रकट हुई है, वे तो सर्वोत्कृष्ट पूजने योग्य हैं, और उन्हीं को परम गुरु कहते हैं। तथा जिनको ज्ञान और वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, वे भी एक देश पूज्य हैं, ऐसा जान। तो यहाँ अब हर किसी जीव को ले लेना क्या
ज्ञान और वीतरागता तो लौकिक अन्य जीवों के भी पूरी नहीं हुई, तो वो भी एक देश पूज्य की नहीं। यहाँ देखो, शुरू में सत्य ज्ञान की बात तो पहले ही आ चुकी थी। और एक और चीज, वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, इसका क्या मतलब कि वीतरागता प्रकट तो हो गई थी, वीतरागता प्रकट तो हो गई लेकिन पूरी नहीं हुई। तो ये बात ही मुनिराज के लिए, इसमें से अर्थ निकल जाए। इसलिए कोई कंफ्यूज होने जैसी जरूरत नहीं कि भाई वीतरागता पूर्ण नहीं हुई तो रागी द्वेषी किसी भी जीव को एक देश पूज्य कह देंगे क्या, कि नहीं। यहाँ बात है वीतरागता जिसकी पूर्ण नहीं हुई, माने पूर्ण होने के रास्ते में है, माने वीतरागता प्रकट तो हुई है लेकिन वो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, एक देश वीतरागता आई है, ऐसा उसका अर्थ। ऐसे कौन? ऐसे मुनिराज है, वो मुनिराज भी एक देश पूज्य है, ऐसा जान। एक देश पूज्य माने वो अष्ट द्रव्य की बात देखिए, समझ। तो एक देश पूज्य वो मुनिराज भी होते हैं, ऐसे जानना। ठीक है, यहाँ पर ही अपन थोड़े से अटके थे, दो प्रतियां अपने पास हैं तो उसमें मिलान किया, दोनों में ये के यही वाक्य। तो यहाँ जो अनुवाद किया गया था ये अनुवाद सही नहीं था, कि जिनको पूर्ण सत्य ज्ञान और वीतरागता प्रकट नहीं हुई। पूर्ण सत्य ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वो तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी। सत्य ज्ञान प्रकट नहीं हुआ माने सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ऐसा वो तो अर्थ लेना ही नहीं है। यहाँ पर सत्य ज्ञान तो प्रकट हुआ है लेकिन वीतरागता अभी परिपूर्ण नहीं हुई, ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं हुआ। ज्ञान है तो सच्चा लेकिन परिपूर्ण नहीं हुआ, परिपूर्ण नहीं होने की वजह से ही उनको अभी एक देश पूज्य कहा है, सर्वथा पूज्य मतलब सर्वदेश पूज्य नहीं कहा। ठीक है, ये बात हुई। अब बढ़िया प्रश्न आता है, कहाँ को प्रश्न करे, जो तुम्हारे देव के ही तो ज्ञान की पूर्णता भई और के न भई, यह कैसे जानने में आवे सो कहो। भाई तुम्हारे ही देव के वीतरागता और ज्ञान पूरा हुआ है और किसी के पूरा नहीं हुआ है, जो जिनको तुम कुदेव कह देते हो, अन्य देव कह देते हो, अदेव कह देते हो, ऐसा कैसे जानने में आएगा। तुम्हारे हैं तो सब बढ़िया है ना, तुम्हारे तो भगवान भी केवल ज्ञानी और वीतरागी भी तुम्हारे ही भगवान, दूसरे और नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते। बढ़िया प्रश्न है, न्याय का प्रश्न है देखा जाए, और न्याय से इसकी सिद्धि यहाँ पर करेंगे भागचंद जी। देखिए उत्तर पढ़ता हूं, पहले रीडिंग लगा लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। हाँ, का उत्तर, जो हम निरपेक्ष होए कहे हैं, जो जिसका वचन को व मत को प्रत्यक्ष किए व अनुमान की व आगम की व न्याय रूप लौकिकी व स्ववचन की बाधा न लागे, सो ही सर्वज्ञ वीतराग। जाते हैं, इनका सर्वज्ञ वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भासे नहीं। यहाँ एक थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि उसको नहीं है ये, इनका क्या, इनका माने देव का। अब यहाँ उसको किसको, निर्णय करने वाले को, उसको वाली बात नहीं है यहाँ, उनका। देखिए, जो हम निरपेक्ष होए कहे हैं, जो जिसका वचन को व मत को प्रत्यक्ष किए व अनुमान की व आगम की व न्याय रूप लौकिक स्ववचन की बाधा न लगे, तो ही सर्वज्ञ वीतराग है। जाते हैं, इनका सर्वज्ञ वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भासे नहीं, वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भासे नहीं। जाते हैं, प्रत्यक्ष तो केवली ही को भासे, और आगम में लिखा ही मान ही लीजिए तो इसका ज्ञान में तो रकम न आई। देखो रकम शब्द जो पहले प्रयोग किया था, इसके ज्ञान में तो रकम न आई। अन्य का वचन सो मानी, कहा याके वस्तु का ज्ञान तो न भया, और वचन श्रवण भया, सो ऐसे आज्ञा प्रधानी को अष्ट सहस्री आदि विषय अज्ञानी कया है। चलिए यहीं तक देखते हैं अपन, ये पैराग्राफ हो गया ना। हाँ, ये जो उत्तर में जो उसको लिखा है ना, तीसरी लाइन में, उत्तर की तीसरी लाइन में, क्योंकि उसका ये स्थान पे उनका हो जाएगा। ठीक है ना, और भी कहीं अंतर दिखे तो बताना। हाँ, ये अज्ञान प्रधानी को भी आज्ञा प्रधानी कर लेना, अज्ञान प्रधानी नहीं है ये, आखिरी लाइन में
इस पैराग्राफ के आखिर में, आज्ञा प्रधान, ये सुधार हो जाएगा यहाँ। चलिए देखते हैं। पेज नंबर 16 के सबसे लास्ट में है ना, उसी को लिखा है ना, वहाँ उन्हीं को होगा। हाँ, उसी को देव संज्ञा है, ठीक है, उसको भी सुधार ले मैं, उन्हीं को देव संज्ञा है। यहाँ पे उस टाइम अपना ध्यान नहीं गया। उन्हीं को, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं ये, सामने वाले ने तो आक्षेप किया कि तुम्हारे देव हैं तो उनको तो तुम सर्वज्ञ और वीतराग कह देते हो, और दूसरे हैं तो उनको सर्वज्ञता नहीं, वीतरागता नहीं, ऐसा निर्णय तुमने कैसे किया? ये सामने वाले का प्रश्न। तो कैसे होता है निर्णय? आपको ध्यान हो तो तोडरमल जी ने जो 8वें अधिकार में परीक्षा की बात आई थी, वहां भी अपन ने बात करी थी कि किसी चीज की परीक्षा कैसे हो, ये वचन सही है कि नहीं है। दो बातें थी, एक तो वचनों से व्यक्ति की परीक्षा होती है, और फिर व्यक्ति से उसके वचनों की परीक्षा होगी, है ना। ये किस व्यक्ति का, पहले तो वचनों से ही होगी। यहाँ भी वही बात है, और ये बात इन्होंने ही उठाई हो या तोडरमल जी ने उठाई हो ऐसा नहीं है, ये समंतभद्र स्वामी ने लिख दिया आप्तमीमांसा। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, युक्ति और शास्त्र से आपके वचन अविरोधी, अबाधित है, जो यहाँ पे कह रहे हैं। अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, आपका जो इष्ट है, आपका जो वक्तव्य है, जो भी आप बताना चाहते हो, वो अविरोध है, वो प्रसिद्ध से माने न्याय से, प्रमाण से, प्रत्यक्ष से। प्रसिद्ध का अर्थ प्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष से उसमें बाधा नहीं आती, अनुमान से भी नहीं आती। जो आपने जाना है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान आदि किसी से भी बाधा नहीं आती। वो बात यहाँ पे कह रहे हैं, जो हम निरपेक्ष हुए कहे हैं, हमें कोई किसी से लाग लपेट नहीं है। देखिए एक छंद है ना, मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि कहाँ का है, लेकिन छंद बहुत सुंदर है। क्या है वहां पे, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हमने धर्म परीक्षा छपाई थी, उसके अंदर दिया था ये, उसमें भूल गया कहाँ का है किसी न्याय ग्रंथ की। क्या कहा कि पक्षपातो न मे वीरे, कि महावीर स्वामी में मेरा कोई पक्षपात नहीं है, उन्होंने कोई मिठाई नहीं खिला दी थी मुझे जो मैं उनकी जय जयकार करूं या उनकी तरफदारी करूं। और न द्वेषा कपिलादिषु, और जो कपिलादि अन्य मत हैं तो उनमें मेरा कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है और वाजिब बात है, युक्ति मत वचनम यस्य, कि जिसका युक्ति पूर्ण वचन होगा, है ना, युक्ति से, प्रमाण से, न्याय से बाधा नहीं पाएगा, तस्य कार्य परिग्रह, उसका ही वो वचन परिग्रह मतलब ग्रहण करने लायक है, उसी के वचन में स्वीकार करूंगा। मुझे कोई महावीर स्वामी या कपिल की या अन्य मत की, मतलब किसी की, उसकी कोई न राग न द्वेष, ऐसा कुछ भी नहीं। युक्ति पूर्ण जिसके वचन होंगे, प्रमाण से बाधित मतलब प्रमाण से अबाधित जिसके वचन होंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, न लौकिक युक्ति से, न कोई तर्क से, उसके वचन स्वीकार करने लायक। कि बात तो क्या चल रही है और कहाँ ले जा रहे हैं ये वही बात है। बात क्या थी, बात ये थी कि ऐसा तुम्हारे जानने में कैसे आया कि इनके ज्ञान की पूर्णता और इनके विपरागता, अरे इनके वचनों से पकड़ में आया कि इनके जो वचन हैं वो राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक कहे गए नजर ही नहीं आते। इनके जो वचन है उसमें राग या द्वेष की गंध ही नजर नहीं आती, तो वितरागता की सिद्धि होती है। इनके जो वचन है उसमें किसी भी प्रमाण से बाधा नहीं आती है, तो केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। सर्वज्ञता और वितरागता उनके वचनों ये से दोहा है ना, ये दोहा लोक तत्व कौन सा? निर्णय अध्याय 1 श्लोक 38 का है। हाँ, लोक तत्व निर्णय, बिल्कुल सही है ना। ये पहले शायद पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में, लोक तत्व निर्णय के अंदर है ये। देखिए, जो हम निरपेक्ष हुए कहे हैं, जो जिसका वचन को वह मत को प्रत्यक्ष किए, वह अनुमान की, वह आगम की, वह न्याय रूप लौकिक की, वह स्ववचन की बाधा न लगे। कितनी सारी बातें होंगी कि जिसमें जिस मत को यानी जिसके वचनों को प्रत्यक्ष की या अनुमान की, प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आवे, अनुमान से बाधा नहीं। देखो, प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो चीज तो ऐसी है कि कोई भी मत हो, कोई सा भी, वो ये दो प्रमाण तो मानता ही मानता। चार वाक को छोड़ देना, चार वाक अकेले प्रत्यक्ष को मानता है, अनुमान की भी स्वीकृति नहीं।
बाकी जितने भी हैं, चाहे सांख्य हो, योग हो, वेदांत, मीमांसा इत्यादि कोई भी हो, बौद्ध हो, प्रत्यक्ष और अनुमान तो सबने स्वीकार किए, कम से कम न्यूनतम 2 तो सबने स्वीकार किए। और इसीलिए प्रत्यक्ष और अनुमान का नाम ज्यादा आता है, होने को तो प्रमाण और भी है। तो जिस मत को प्रत्यक्ष की कोई बाधा नहीं आती, प्रत्यक्ष कोई भी देख ले वस्तु व्यवस्था यही दिखेगी, है ना। अनुमान से बाधा नहीं आती कि कैसे भी अनुमान का प्रयोग करके देख लो, उसमें बाधा नहीं आएगी। तो किन में करना है निर्णय? ये निर्णय प्रयोजनभूत तत्वों में करना है, और वो अपन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती, है ना। तो 5 बातें थी ना, रकम रकम, प्रयोजनभूत रकम, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत रकम की चर्चा ही थी शुरू में ही, जब ग्रंथ प्रारंभ हुआ था तभी। कौन कौन सी 5 बातें थी? सबसे पहले तो देव शास्त्र, गुरु, फिर 7 तत्व, और रत्नत्रय, और आपापर, और मुझे हितकारी और अहितकारी भाव। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव में आने जैसी चीजें हैं, इनमें तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या होती ही नहीं है। इनके बारे में कोई भी निर्णय कर सकता है कि हाँ ये बात सही है या नहीं, खुद परीक्षा करके देख सकते हैं, खुद अपन प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि राग दुखकार है या नहीं, राग आदि जो है वो दुखदायक है या नहीं, खुद अनुभव करके देख। आकुलता होती है, वहां दुख खुद साक्षात नजर आता, प्रत्यक्ष नजर आता। तो इन बातों की कोई प्रत्यक्ष से परीक्षा करे या अनुमान से परीक्षा की कोई बाधा नहीं आती। आगम से भी कोई बाधा नहीं आती। अच्छा ध्यान रखना, जिनवाणी के नाम पे कोई कुछ भी लिख देवे, कुछ ऊटपटांग बातें भी चला देवे, तो वो चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछला आगम उसमें बाधा खड़ी कर देता है। आया समझ में? मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक ग्रंथ बताया था ना, नाम तो नहीं बताया था, नाम आज भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ऊटपटांग क्रियाएं लिखी हुई। अब उस ग्रंथ में आज ही हम उसको टटोल रहे थे ऐसे कि देखें और क्या बात है, तो उसमें जगह जगह तांबुल वगैरह खाने की खूब उसमें पक्ष लिया कि तांबुल खाने में कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तांबुल माने पान। आया समझ में? अब उससे तो आगम से ही बाधा आ जाती है कि एक तरफ तो आगम में श्रावकाचार ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि एक पान को खाने में कितने कितने गांव जलाने का दोष बता, 36,000 गांवों को जलाने का दोष बता, और जाने के हाँ वनस्पति का बताया हुआ, जो भी उतने गांवों को जलाने का और इतना इतना दोष, और भी बहुत सारी उटपटांग क्रियाएं हैं उसमें तो इतनी, अब क्या कहूं, देखो खैर समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वो ग्रंथ देख करके, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको जिज्ञासा होने लगे कि कैसा है, देखें तो सही क्या क्या बातें हैं। अरे वहां पे हर चीज में तो ये मंत्र बोल करके ये काम करना, ये मंत्र बोल के ये काम करना, मल मूत्र का त्याग करने जाना हो तो भी मंत्र बोल के जाना। आया समझ में? पानी पीना हो तो पानी ऐसे पीना, भोजन करना हो तो ऐसे पीना, ऐसी ऊटपटांग क्रिया है, ऐसी ऊटपटांग क्रिया है उसके। तो बोलो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगम से बाधा कैसे खड़ी होती है ये अपन परख सकते हैं। दिक्कत क्या है, अन्य मत का हो ना तो अपन नाम से ही समझ जाए कि अरे गड़बड़ है, हटाओ। लेकिन वो चीज जिनवाणी के नाम पर चल जाए, जैनागम के नाम पर चल जाए, तो फिर परीक्षा करनी पड़ती। और जब परीक्षा करते हैं प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से या आगम से, अब चूंकि इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान तो लगेगा नहीं, जैसे भी अपन ने पान वाली बात की, तो इसमें बाधा कहां से आएगी? इसमें बाधा आएगी पिछले आगम, तो आगम से बाधित हो जाएगा। देखो तो जिसका वचन या मत को प्रत्यक्ष की या अनुमान की या आगम की या न्याय रूप लौकिक न्याय रूप जो अपने वचन, न्याय की बाधा नहीं, न्याय में तो बहुत सारी चीजें आ जाती, तरह तरह के प्रमाण आ जाते हैं, न्याय आ जाते हैं, उनकी बाधा नहीं आती हो, या स्ववचन की बाधा न लागे, अपने खुद के वचनों से बाधित नहीं हो। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि कल तो क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा, पहले तो वहां तो ये कह आया और अब यहाँ ये कह रहा। खैर जैन आगम में स्ववचन बाधा तो आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि जैन अपने जो आचार्य हैं वो तो स्यादवादी हैं, उनके पास तरह तरह के नए हैं, अपेक्षाएं हैं, इसलिए दूसरों को ऊपरी तौर पर वो बाधा सी लगती हो, स्ववचन बाधित लगते हो, लेकिन स्ववचन की बाधा नहीं, क्योंकि अपेक्षा अलग अलग है। छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं मेरी पत्नी को बुलाना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मेरी बहन से क्या कहूंगा?
जब भाभी को बुला ले, है ना। और बेटे से क्या कहूंगा कि जब मम्मी को बुला के ला। और जो भी जैसा रिश्ता होगा उस अनुसार कहूंगा ना। अब कभी तो मैं उसको भाभी कह रहा हूँ, कभी उसको माँ कह रहा हूँ, तो मेरा ये स्ववचन बाधितपना है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपेक्षा से बोल रहा हूँ। किससे बोल रहा हूँ उससे पता चलता। जब मैं मेरी बहन से माने उसकी ननद से कहूंगा तो ननद से तो भाभी को ही बुलाने का कहा जाएगा। पुत्र से कहूंगा तो पुत्र को माँ को बुलाने को ही कहा जाएगा। अपेक्षा से वो वचन बदल जाता है ना। तो वो बाधा नहीं है, उसको स्ववचन बाधित नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, जहां अपेक्षाएं उचित लगी हुई हो वहां पे स्ववचनों की कोई बाधा नहीं आती। और जहां अपेक्षाओं का ज्ञान ही नहीं हो या मनगढ़ंत कुछ भी कह देता है और फिर बाद में कुछ और कहने लग जाता है, वहां स्ववचन से बाधा। अच्छा, एक और बात, प्रयोजन भूत तत्वों में तो स्ववचन बाधा आने का मतलब वचन बदलने का भी सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। और जो अप्रयोजन भूत तत्व है वहां पे अगर वचन बदले तो स्ववचन बाधा खड़ी हो। जैसे कहीं तो कहते हैं कि 1 लाख योजन का है सुमेरु, और कहीं कहते हैं 2 लाख योजन का, ये स्ववचन बाधा। एक ही व्यक्ति कहे तो ऐसे जहां पे स्ववचनों की भी बाधा न लगे तो ही सर्वज्ञ वीतराग है। क्या क्या विशेषण हो गए उन वचनों के, उस मत के, कि जिसमें प्रत्यक्ष की, अनुमान की, न्याय की, आगम की, लौकिक वचनों की या स्ववचन की किसी की भी बाधा नहीं लगती, किसी की भी बाधा खड़ी नहीं होती, वो ही वास्तव में सर्वज्ञ और वीतराग। जिसके वचनों में ऐसी विशेषता है वो युक्तिमत वचन उनके हैं। युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, ऐसा कहा ना। और आप मीमांसा का देखा ही था, अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्य स त्वमेवासि निर्दोषो, कि वो सही वचन वाले आप ही हो। हे जिनेंद्र भगवान, आप ही सही वचनों वाले आप्त देव हो। क्यों? कि आपके वचनों में किसी से भी बाधा खड़ी नहीं हो। युक्ति और शास्त्र से आपके वचन अविरोधी, न युक्ति का कोई विरोध है न शास्त्रों का यानी आगम का कोई विरोध है। तो उससे सर्वज्ञ वीतराग की सिद्धि होती। जाते हैं, अब देखो, जाते हैं इनका सर्वज्ञ वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भाषे नहीं। भाई महावीर स्वामी सर्वज्ञ थे या वीतराग थे, कोई प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या? आपने देखा उनको? नहीं देखा। और अन्य मत के जो प्रणेता हुए हैं वो, कि उनको भी नहीं देखा। तो प्रत्यक्ष तो उनका सर्वज्ञता या वीतरागता भाषित नहीं होती। प्रत्यक्ष तो केवली को ही भाषित होता है कि कौन व्यक्ति केवल ज्ञानी है, कौन व्यक्ति क्या बोलते हैं वीतरागी है, ये तो प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी को ही भाषित होता है। और आगम में लिखा ही अगर मान लेवे, कोई व्यक्ति आगम में लिखी हुई बात को ही मान लेवे, तो जिसका ज्ञान में तो इसका ज्ञान में तो रकम ना आई। क्यों? कि इसने तो लिखा हुआ मान लिया कि महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे या वीतरागी थे, इसने तो ऐसा लिखा हुआ, बस लिखा हुआ इसलिए मान लिया। कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ थे और वीतरागी थे? कल से ये भी पूछा जाए क्या, जैसे अपन पूछा ना कि तू जय जिनेंद्र, यहाँ तो विषय लिखा हुआ है, रकम नहीं लिखी, विषय नहीं आया। 1 मिनट, उसके ज्ञान में तो विषय नहीं आया। तो इन्होंने रकम का अर्थ विषय कर दिया। पहले भी इन्होंने रकम शब्द नहीं लिया था मेरे ख्याल से, जब ये ग्रंथ शुरू हुआ था वहां भी रकम नहीं लिया था ना, वहां पे भी रकम नहीं था। तो अपन तो समझ लो, रकम बहुमूल्यता की वजह से भागचंद जी ऐसा नाम देते, मूलभूत रकम, मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम। तो इसके ज्ञान में रकम तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसने तो लिखा हुआ मान लिया। बस अनंत भगवान की जय बोलनी है, नमो अनंतणम करना है, अनंत का क्या स्वरूप है ये तो पता है ही नहीं। चलो ठीक है। अब महावीर भगवान के बारे में अपन बात करें कि महावीर स्वामी वीतरागी और सर्वज्ञ थे, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? सिद्ध करो, कैसे कह सकते हो? नहीं वो लिखा हुआ है ग्रंथों में से, ग्रंथ में लिखा है तो तुमने मान लिया। कह रहे उन्होंने जो बातें बताई उनमें कोई विरुद्ध है क्या, उनमें किसी बात का विरोध आता है क्या? इससे पता चलता है कि वो वास्तव में वीतरागी और सर्वज्ञ थे या नहीं। ऐसा परीक्षा करके वो निर्णय करे, है ना, शांत चित्त होकर के एकांत में बैठ करके परीक्षा करके निर्णय करे, तो महावीर स्वामी को वीतरागी और सर्वज्ञ कहना सही। और अगर परीक्षा नहीं करे, अगर लिखा है ये वीतरागी थे ये सर्वज्ञ थे, ऐसा लिखा है, इतने मात्र से अगर वो
कहने लग जाए, मानने लग जाए, तो समझ लेना कि वहां पे तो मूलभूत रकम अभी इसके दिमाग में आई नहीं। मोक्ष मार्ग की प्रयोजनभूत रकम की सिद्धि नहीं। अन्य का वचन सो मानी तहा याके वस्तु का ज्ञान तो न भया। अन्य के वचनों से दूसरे का लिखा हुआ ऐसा मान लिया तो उसको वस्तु का यथार्थ ज्ञान तो नहीं हुआ, वस्तु का ज्ञान तो न भया। और वचन श्रवण भया तो आज्ञा प्रधानी को अष्ट सहस्त्री आदि विषय अज्ञानी कहा। ये चीज तोडरमल जी ने भी ली थी, आपको ध्यान हो, तोडरमल जी ने भी लिखा कि आज्ञा प्रधानी को तो वहां पे अज्ञानी कहा। बोलो, तो आज्ञा प्रधानी अज्ञानी है? हाँ, अगर आज्ञा की परीक्षा नहीं करता और सिर्फ लिखे हुए को ही मान लेता, लिखी हुई है इसलिए सत्य है ऐसा मानता है, तो वास्तव में वो जीव अज्ञानी है ना। उस जीव को ज्ञान नहीं है, अभी उसको मूलभूत रकम मिली नहीं है मोक्ष मार्ग। ऐसे आज्ञा प्रधानी को अष्ट सहस्त्री आदि विषय अज्ञानी कहा। सोचो, अष्ट सहस्त्री किसका, किसने लिखा अष्ट सहस्त्री? विद्यानंद स्वामी, है ना। अष्टशती अकलंक देव, अष्टशती अकलंक देव का है, अष्ट सहस्त्री विद्यानंद स्वामी का है। किसके ऊपर है? आप्त मीमांसा के ऊपर, है ना। आप्त मीमांसा समंत भद्र स्वामी ने लिखा, जिसके आधार पर ये सारी बात चलेगी। देवागम स्तोत्र, उसकी टीका अकलंक देव ने अष्टशती, आप्त मीमांसा 114 छंद का है, उसके ऊपर 800 श्लोकों की टीका, 800 श्लोक प्रमाण टीका अष्टशती अकलंक देव ने लिखी। उसके आधार से 8000 श्लोक प्रमाण टीका विद्यानंद स्वामी ने लिखी। सोचो कितना कितना माल भरा हुआ था उसको गुणाकार करके देखोगे तो कितना आएगा, है? एक एक छंद पे 80 छंद हो गए, लगभग 70-75 तो हो ही गए। 114, है ना, करना 8000 भागे तो 114, कितना, लगभग 75 के आसपास बैठेगा। तो एक एक छंद पे इतनी टीका, ऐसा अंदाजा देखिए। तो अन्य का वचन तो जिन प्रतिमा हाँ, यथावत स्वरूप में आया था उसका रेफरेंस अष्ट सहस्त्री का, हाँ उसमें भी आया था, सही। परीक्षा करने की बात आएगी तो वो आएंगे सही। हाँ वहां दिया ना, मोक्षमा प्रकाशक में है, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में है। तो वो तो ज्ञानी सब एक जैसे ही ग्रंथ पढ़ते हैं और एक जैसी चीजें लेते हैं। तोडरमल जी ने पढ़ा, भागचंद जी ने पढ़ा, सीतर जी ने पढ़ा, तो वो सब चीजें एक जैसे ही लिखेंगे, एक जैसी शैली रहेगी। उन्होंने भी परीक्षा पे जोर दिया कि परीक्षा करके देखो भैया। अन्य का वचन सो मानी तहा याके वस्तु का ज्ञान तो न भया, और वचन श्रवण भया सो ऐसे आज्ञा प्रधानी को अष्ट सहस्त्री आदि विषय अज्ञानी कहा। वो आज्ञा प्रधानी नहीं है, वो तो अज्ञानी है। पूरी दुनिया में सब जगह कहा जाता है तुम हमारी बात मानो, मानो, हम कह रहे हैं वो सत्य है वो मानो। और अपने जैन दर्शन में ये कुंदकुंदाचार्य देव तो ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं तुम उसको परीक्षा करके स्वीकार करना, बतलाऊं तो करना प्रमाण, ऐसा कहाँ मिलेगा बताओ। ये तो आंख मीच के भरोसा कर ले मुझ पर, ऐसा ऐसा कहते हैं अन्य मतलब। मेरे क्या वो लिखे रहते हैं ना ऐसे वाक्य कहते हैं, मेरे लिए खर्चा करके तो देख, तेरे तुझे धन के भंडार नहीं दिला दूं तो कहना है, मेरे दर पर आके तो देख, तेरी किस्मत नहीं बदल दूं तो कहना है, मेरी बात मान के तो देख तेरी और पता नहीं क्या क्या। या कहते हैं कि तुम मत मानो, हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, तुम तो परीक्षा करो और तुम्हें जो उचित लगे फिर वैसा ग्रहण करना। क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा भी नहीं सकता। समझ में आनी होगी तो अपने आप आएगी, नहीं तो किसी के बाप से भी नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो अगर इसको परीक्षा, अगर ये परीक्षा करेगा तो इसको अपने आप वो सत्य मालूम पड़ जाएगा। इसलिए आचार्य देव को तो पूरा भरोसा है अपने बात पर। जैसे एक वो ईमानदार और चतुर व्यापारी हो फलों का, तो वो क्या कहता है, आप पूछते हो आम मीठे हैं कि नहीं है, चख के देख लो। और दूसरा जो ठग होगा, अरे बिल्कुल मीठा है, आप तो ले जाओ, बिल्कुल मीठा है एकदम, मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल मीठा है।
हो गया कि चखाओ कि नहीं, नहीं चखने की क्या जरूरत है, आप तो ले जाओ, मैं कह रहा हूँ ना मीठा। कह रहे भैया परीक्षा से तू क्यों घबराता है, तेरे आम में अगर खोट नहीं है तो चखा दे, है समझ। देखिए आगम में लिखाई मानी लीजिए तो इसका ज्ञान में तो रकम न आई, अन्य का वचन सो मानी तहाँ या के वस्तु का ज्ञान तो न भया, और वचन श्रवण भया तो ऐसे आज्ञा प्रधानी को अष्ट शास्त्री आदि विषय अज्ञानी कहा। आगे देखिए कहते हैं प्रयोजन भूत रकम जे आगम में कही है। अब यहाँ पे रकम का अर्थ बातें ले लिया इन्होंने, ठीक है। कहते हैं प्रयोजन भूत रकम जे आगम में कही है, इनको प्रत्यक्ष अनुमान अधिक अपने ज्ञान में निश्चय करी, आगम का वाक्य प्रतीति में ल्यावनी योग्य है, ल्यावनी योग्य है। तो एक ही बात है वो तो। अच्छा आगम पर प्रतीति होना ऐसा नहीं था ये, आगम का वाक्य की प्रतीति में ल्यावनी योग्य है, आगम के वाक्य प्रतीति में लाना योग्य है, ऐसा है, ठीक है। आगम पर प्रतीति लाना या आगम के वाक्य, हालांकि वो अर्थ तो वो ही है, लेकिन शब्द क्यों छोड़ दिया। सो इनका प्रश्नोत्तर का विशेष व्याख्यान प्रमाण निश्चय लिखेंगे। तो यहाँ अनुमान प्रमाण के द्वारा, तो यहाँ अनुमान प्रमाण के द्वारा अरहंत का स्वरूप निर्णय होएगा। तो अनुमान तब होएगा, ये अब आगे जुड़ा हुआ था इसमें, तो यहीं पे पैराग्राफ तोड़ दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं प्रयोजन भूत रकम जो आगम में कही है, जो जो भी बातें आगम में आई हैं प्रयोजन भूत रकम, वही 5 बातें मुख्य बातें वही हैं, उन्हीं का निर्णय करना है। प्रयोजन भूत बातें जो आगम में आई हैं वो रकमें हैं, मूल रकम है वो, उनको प्रत्यक्ष अनुमान आदि से प्रत्यक्ष करके देखो। कह रहे उनका प्रत्यक्ष कैसे करें, कह रहे उनका हो सकता है प्रत्यक्ष, राग को प्रत्यक्ष महसूस करके देखो आकुलता है या नहीं, द्वेष को प्रत्यक्ष आकुलता महसूस करके देखो, है ये सब बातों में क्या समस्या है। हितकारी भाव अहितकारी भाव का खुद प्रत्यक्ष निर्णय करो कि देखो मैंने ऐसे ऐसे शुभ राग करा था, इससे मेरा कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ, है और शुभ राग लाभदायी है या नहीं है, अशुभ राग कितना लाभदायी है कितना नुकसानदायी, खुद विचार करके। प्रत्यक्ष या अनुमान से कुछ भी कर लो, प्रत्यक्ष नहीं आता है ख्याल में तो अनुमान से कर लो, क्या फर्क पड़ता। प्रत्यक्ष अनुमान अधिक है, अपने ज्ञान में निश्चय करी, क्या जो जो आगम में लिखा है मानना तो उनको ही है। तोड़रमल जी ने तो बहुत लंबा प्रकरण लिया था कि जब इनको ही मानना है तो जो लिखा है वही मान लो ना, है? परीक्षा करके क्यों मानने की कैसे, इतनी मेहनत क्यों करवाते। इतना बढ़िया जवाब दिया था वहां पे तोड़रमल जी ने कि भाई बिना परीक्षा के तू मान लेगा तो कल से कुछ और वचन आएंगे उनको भी मान लेगा, कोई मिलावट कर देगा उनको भी मान लेगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी उनको भी मान लेगा, इसलिए परीक्षा करके मानना तो यही है ना? बाकी परीक्षा करके मानना। तो ऐसे वो वाक्य प्रतीति में लाना योग्य है ना, आगम के वचनों को प्रतीति में लाना योग्य है, लेकिन कैसे कि प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से। अब आदि में और चीजें भी, जैसे भी जो भी लगाना चाहो आप, तरह तरह के प्रमाण है, नय है, कोई युक्ति है, न्याय है, उन सबसे ये वाक्यों की प्रतीति लाना योग्य। तो इनका प्रश्नोत्तर का विशेष व्याख्यान प्रमाण निश्चय लिखेंगे, प्रमाण निश्चय विषय लिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि प्रमाण निश्चय का प्रकरण यहाँ पे आधे ग्रंथ तक तो है नहीं, भागचंद जी का एक और ग्रंथ है प्रमाण निर्णय विवेचन, मतलब उसकी वचनी का, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा आप लोग। प्रमाण निर्णय ग्रंथ है विद्यानंद स्वामी का, और प्रमाण निर्णय की वचनिका जयचंद जी ने लिखी थी, वो भी प्राप्त हो गई अपने को। तो प्रमाण निर्णय की वचनिका वो तो हालांकि न्याय ग्रंथों की बात है, जिसको न्याय का शौक हो वो पढ़े भी सही, लेकिन पढ़ना ही भारी है, अभी तो न्याय का है फिर हस्तलिखित। तो हो सकता है, मेरा ऐसा सोचना है, प्रमाण निश्चय विषय लिखेंगे, इनके प्रश्नोत्तर का विशेष व्याख्यान, तो वो हो सकता है कि वहां की बात कर रहे, या आगे ही जो दूसरा प्रकरण है सत्ता स्वरूप में सर्वज्ञ की सत्ता का स्वरूप, वहां भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ अनुमान प्रमाण के द्वारा
अरहंत का स्वरूप निर्णय होएगा, अनुमान प्रमाण के द्वारा अरहंत भगवान का स्वरूप का निर्णय निकलेगा। सो अनुमान तब होएगा जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप साचा तर्क पहली होए। इसको मैं पढ़ देता हूं पहले, है ना, इस पैराग्राफ को पढ़ देता हूं, फिर इस पर चर्चा करते, मिलान कीजिएगा। तो अनुमान तब होएगा, यहाँ होता है कर रखा है, ठीक है, होएगा जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप साचा तर्क पहली, एक मिनट, साचा तर्क प्रमाण पहली होए। सच्चा तर्क प्रमाण पहली होए, क्योंकि ये प्रमाण इन्होंने हाशिए में लिखा है, ये चीज आनी तो चाहिए यहाँ पर। व्याप्ति रूप सत्य तर्क, तर्क के बाद लिख लीजिए प्रमाण से पहले हो, या फिर साचा तर्क प्रमाण, क्योंकि तर्क भी प्रमाण का एक भेद है, परोक्ष प्रमाण में शामिल है तर्क। तो तर्क प्रमाण, तर्क के बाद लिख लो, तर्क के बाद प्रमाण लिख लो। लेकिन प्रमाण पहली होए माने प्रमाण से पहले हो। अनुमान तब होगा जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप साचा तर्क प्रमाण पहली होए। प्रमाण लिख लीजिए तर्क के पहले, तर्क के बाद में। सो यहाँ असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक अकिंचित कर, इन चार दूषण रहित अन्यथा अनुपपत्ति रूप साधन का प्रथमे निर्णय करना। कहा जे अरहंत देव को पूजे हैं, दिन प्रति दर्शन करे हैं, करो हो, सो तुम कुल पद्धति करी व लौकिक पद्धति करी ही करो हो, व उनकी प्रतिमा जी विराजे है, इनकी आकृति व छोटा बड़ा आकार व वर्ण भेद इन्हीं पर तुम्हारी दृष्टि है। कुछ छूटा गया यहाँ पे, यहाँ हाशिए में दे रखा है, हाँ यहाँ छूट गया ना ये। उनको पूछते हैं, ये बात यहाँ पे आई, देखिए एक मिनट, ये कहाँ पे है मैं बताता हूँ। प्रथम ही निर्णय करना, कहा जे अरहंत देव को पूजे है, दिन प्रति दर्शन करे है, दर्शन करते हैं, तिनको यह पूछिए है, हाँ ये यहाँ जुड़ेगा, ये तिनको यह पूछिए है जो तुम दिन प्रतिदिन दर्शन करो हो। हाँ यूं है ये, एक सेकंड, निर्णय करना के बाद ये वाक्य बदल दिया यहाँ पर। वहां तुम जिस अरहंत देव को पूजते हो, है ना, निर्णय करना, वहां ये किसे बनाए इसको, ये तो नहीं बन रहा। तो ये पहले वाक्य यूं है कि उनसे ऐसा पूछते हैं, किससे, कि जो उन भगवान के दर्शन पूजन आदि करता है उनसे ऐसा पूछते हैं। जैसे अपनी चर्चा चलती है ना कि जय जिनेन्द्र करने वाले से पूछो, तुम जिनेन्द्र को जानते भी हो जो जय जिनेन्द्र करते हो, नमो अरहंताणम करने वाले से पूछो कि तुम अरहंत का स्वरूप भी जानते हो, कौन है अरहंताणम, कौन है। देखिए यहाँ क्या किया इन्होंने, वहां तुम जिस अरहंत देव को पूजते हो, प्रतिदिन दर्शन करते हो, वहां जो अरहंत देव को पूजे है, दिन प्रति दर्शन करे है, इनको यह पूछिए है जो तुम दिन प्रति दर्शन करो हो, निर्णय करना। निर्णय करना, चलिए अब क्या करें, यहाँ तो पूरा एक लाइन ही बदलेगी, बन रहा है वो आगे का। निर्णय करना, वहां पूछते हैं, बस वहां के बाद पूछते हैं लिख लो आपको, उसमें हो जाएगा क्लियर। वहां पूछते हैं, किससे पूछते हैं, वो सामने वाला जो दर्शन पूजा करता है उससे पूछते हैं, ऐसा बन जाएगा। वहां पूछते हैं कि, वहां पूछते हैं कि तुम जिस अरहंत देव को पूजते हो, ऐसा बन जाएगा ये बात, ठीक है। देखिए
तो वह उनकी प्रतिमा विराजे है, तिनकी आकृति व छोटा बड़ा आकार वर्ण भेद इन्हीं पर तुम्हारी दृष्टि है कि कछु मूल अरहंत का भी स्वरूप भाष्या है। कहाँ वे कहे हैं कि कुल पद्धति में भी इन्हीं का नाम कहा वे है, वह शास्त्र में सुना है, 18 दोष रहित हैं, 46 गुण विराजमान है, ध्यान मुद्रा का धारक है, और अनंत चतुष्टय विराजमान है, समोसरणादि लक्ष्मी संयुक्त है, स्वर्ग मोक्ष का दाता है, सुख करता, दुख विघन के हरता है। ये हाशिए की चीज छूट गई इनसे, ये स्वर्ग मोक्ष के दाता तथा, तथा के बाद लिखिए तथा सुख करता, सुख करता, दुख विघ्नादिक के हरता है इत्यादि गुण शास्त्रनीते सुनी व स्तोत्र आदि पाठ पढ़े हैं, तीन ही में यही वार्ता कही है। ताते हम पूजे हैं, दर्शन करे हैं, ताको कहिए। प्रश्न बढ़िया बना है, और इसने जो उत्तर दिया सामने वाले ने, बोलो अपना उत्तर भी तो इससे ही मिलता हुआ आएगा ना है? सारी तो विशेषण ले लिए इसने, अब क्या कमी रहेगी बताओ। भागचंद जी न्याय से सिद्ध करेंगे कि तुम ये सब कहने के बावजूद भी तुम्हें अभी देव का निर्णय नहीं। लो कितनी बारीकी तक लेकर के गए हैं भागचंद जी यहाँ पर। हाँ तो क्या हो गया उसमें, सारे तो विशेषण लिए हैं, कौन सा छोड़ दिया, अनंत चतुष्टय भी ले लिया, ध्यान मुद्रा भी ले ली, आगे आएगी सब बात। देखो पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। क्या कहा, किसका, वो तो आ गया ना पहले ही। उत्तर ये आया कि उनके वचनों से नहीं मिलता है, वो उनके वचन विरोध को प्राप्त होते हैं, उनके वचनों में विरोध आता है, इसलिए वो सर्वज्ञ और वीतराग नहीं है। और हमारे अरहंत देव जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके वचन ऐसे दिखते हैं जिससे उनके वीतरागता और सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। उनके वचन अबाधित हैं, मतलब प्रमाण की बाधा नहीं होना, ये बहुत बड़ा विशेषण है आप्त होने में। आप्त किसको कहते हैं, आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ये सब जो नाम है, आप्त माने क्या, कहने को देव कह देते हैं, सच्चा कह देते हैं। आप्त माने प्रामाणिक वक्ता है, समझ में। आप्त शब्द का अर्थ प्रामाणिक वक्ता होता है, जो बिल्कुल प्रामाणिक हो, जिसकी बात एकदम सच्ची हो। और वो निर्णय कैसे होगा कि न्याय द्वारा निर्णय होगा, प्रमाण न्याय इत्यादि द्वारा उसको कसा जाएगा कसौटी पर, तो उसकी बात सही सिद्ध होती है कि गलत सिद्ध होती है, उससे वो आप्तपना घटित। देखो तो यहाँ अनुमान प्रमाण के द्वारा अरहंत का स्वरूप निर्णय होएगा। तो अनुमान, अब अनुमान कब होगा, अरहंत भगवान का अनुमान कब होगा, कि जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप साचा तर्क प्रमाण पहली हो, कि पहले कुछ अपने दिमाग में तर्क उपस्थित हो, हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हो, कुछ ऐसी बातें हो, तर्क हो, युक्ति हो, तब जाकर के तो अनुमान प्रयोग। अनुमान की क्या परिभाषा है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसा न्याय में आता है। साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है ना, साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वो अनुमान है। जैसे धुआं देख करके आपको किसका ज्ञान हुआ कि वहां पे आग जल रही, क्या है साध्य, क्या है साध्य, क्या है आग नहीं, धुआं, धुआं भी नहीं है, वहां पर आग होना ये साध्य। न आग साध्य है न धुआं साध्य, उस जगह पर आग है ये साध्य है। उस साध्य की सिद्धि किस साधन से हुई, धुएं से, कि वहां पर धुआं है इसलिए वहां पर आग लगी। समझ में आ रही बात। अग्नि क्या हुई, अब उसके भेद है ना, सब पक्ष वगैरह बताए हैं, पक्ष हेतु और ये सारी चीजें आती है ना, तो साधन से साध्य के ज्ञान को वहां पे अनुमान कहा जाता है, उसका नाम है अनुमान। तो अनुमान कब होता है कि जब सच्चा तर्क पहले हो। क्या मतलब, तर्क क्या है बताओ, आग का ज्ञान आपने धुएं से कर लिया, इसमें तर्क क्या है, तर्क क्या है इसमें, इसमें तर्क ये है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है,
और जहां जहां आग होती है, आग जहां जहां धुआं नहीं होता वहां वहां आग नहीं। समझ में आई बात? जहां जहां आग नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं। ये अपने दिमाग में अन्वय और व्यतिरेक बैठा हुआ है, ये तर्क पहले से बैठा है तो आपको अनुमान लगा कि वहां आग लगी। छोटा बच्चा जिसके दिमाग में तर्क नहीं है वो अनुमान नहीं लगा सकता कि वहां पे आग है। समझ में आ रही है बात? तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ये तर्क पहले से दिमाग में था ना, ये तर्क दिमाग में था तो आपने वो अनुमान का प्रयोग। अब ऐसे ही यहाँ तर्क लगेगा कि ये अरहंत है, कैसे हैं, या ये देव है तो क्यों है देव, यही देव क्यों, ये सच्चे क्यों है। जो जो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है, उसकी बातों में, उसके वचनों में विरोध नहीं आता। इनकी बातें सच्ची हैं, क्यों? क्योंकि इनके वचनों में कोई विरोध नहीं आता। तो वचनों के अविरोध का तर्क अपने दिमाग में बैठा हो तो हम देव की और उनके शास्त्र की या गुरु की उनकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा अरहंत की या सर्वज्ञता का अनुमान तो तब लगे जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सच्चा तर्क, साध्य साधन की व्याप्ति माने उस साधन से साध्य सिद्ध होता है, ऐसी व्याप्ति, ऐसा सच्चा तर्क पहले से हो अपने पास। तो यहाँ असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर, इन चार दूषण रहित अन्यथा अनुपपत्ति रूप साधन का प्रथम निर्णय करना। साधन का निर्णय पहले चाहिए अनुमान के लिए। साधन कौन था? धुआं था ना, तो धुएं का ही निर्णय नहीं हो तो आग का क्या अनुमान लगाओगे? ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वो मालूम ही नहीं कि ये धुआं है, तो धुआं है इसलिए आग होगी, ये अनुमान कौन लगा सके अगर धुएं का ही ज्ञान नहीं। तो पहले साधन का अनुमान लगाया जाता। और साधन कैसा होना चाहिए? साधन में दोष नहीं होने चाहिए। ये साधन के दोष हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर, ये चार दोष, ऐसे दोष हैं। अलग अलग ग्रंथों में 5 दोष भी आते हैं और दूसरे भी बताते हैं। ये चार तो मुख्य ध्यान में रखने के हैं। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर, इनके नाम से स्पष्ट है। असिद्ध माने कि जिस जो साधन ही सिद्ध नहीं हो उससे आप अनुमान कैसे लगाओ? पहले साधन की सिद्धि होनी चाहिए, साधन असिद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा विरुद्ध, कि साधन है तो सही लेकिन वो तो साध्य के बिल्कुल विपरीत है। कह रहे देखो वहां आग होनी चाहिए क्योंकि वहां बहुत सारा पानी है? पानी तो विपरीत है आग से, तो वो विरुद्ध हो जाएगा। अनेकांतिक, कि जिसमें दोनों बातें चलती हों, कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बहुत सी चीजें इस तरह की होती है ना कि धुआं दिखने, आग दिखने, आग जहां होती है वहां पे आपको धुआं हो भी सही या नहीं भी हो, अगर ऐसी बात होती तो वो अनेकांतिक। वो उदाहरण मत लेना अभी, ये उस जमाने के उदाहरण है जब लकड़ी और कोयले से जला करके चूल्हा जलाते। अब आप आपके वो गैस वाला चूल्हा मत ले लेना, है ना, नहीं तो कहोगे यहाँ तो धुआं है ही नहीं। आया समझ? देखो व्याप्ति भी कैसे घटित की, जहां जहां धुआं है वहां आग होगी, ये बात पक्की। जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है, ऐसा नहीं कहा। आया समझ में? धुएं को अगर साधन बनाओगे तो अनेकांतिक नहीं है, क्योंकि धुएं से तो आग की सिद्धि होगी होगी। लेकिन आग को अगर धुएं का साधन बनाओगे कि देखो यहाँ धुआं जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ आग जल रही है, ये नियम नहीं है, ये अनेकांतिक है। हो भी नहीं भी हो, इसको अनेकांतिक है। और अकिंचित कर माने उससे कुछ लेना देना ही नहीं है ना। तो चार बातें हो गई ना। एक तो वो साधन ही सिद्ध नहीं हो, दूसरा साधन उस साध्य का विरोधी हो, तीसरा साधन उस साध्य की सिद्धि कर भी देवे या नहीं भी कर देवे, और चौथा इस साधन का उस साध्य से कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो अकिंचित। ऐसे मैंने ये संक्षेप में और अपनी भाषा में आपको समझाया। न्याय में इनकी परिभाषा अलग मिलेगी आपको, न्याय दीपिका वगैरह आप पढ़ोगे तो वहां विशेष मिल जाए। हाँ कहीं कहीं पे 5 भी आते। इन चार दूषण रहित, तो असली लक्षण क्या है अनुमान का? साधन का क्या असली लक्षण है? अन्यथा अनुपपत्ति रूप साधन। अन्यथा अनुपपत्ति, अभी अन्यथा अनुपपत्ति क्या चीज है इसको अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है, जल्दी जल्दी में लेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा कुछ। इसको अपन कल अच्छे से देखेंगे। और आगे जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है कि देव का
आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही थी क्या? हाँ चलिए। तो देव के संबंध में क्या क्या तर्क युक्ति लगाते हैं, वो उचित है या नहीं, इसकी भी बात कल अपन देखें। अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र।